क्या समय था वो। कुछ घटना याद आती है। मैं 11वीं में पढ़ता था। 11 अप्रैल से मेरी परीक्षा थी। ये 1975 की बात, 76 की बात। तत्काल में गिरफ्तार नहीं हुआ था। पुलिस आई, दरवाजा खटखटाया। हम तो किराए के कमरे में रहते थे। जैसा भाई तपन जी बता रहे थे, घर से माँ बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन अब यहां आए तो बचपन से काम करने की जिजीप्सा थी, ललक थी। स्कूल के प्रेसिडेंट बन गए, फिर लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन में कूद पड़े, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। उसके बाद हमारे गौर साहब चुनाव लड़े 74 में, जेपी के उम्मीदवार बने, तो उनके चुनाव में दिनों रात एक किया बच्चों के साथ मिलकर। लेकिन मैं वो घटना बता रहा हूं। दरवाजा खटखटाया पुलिस ने। मैंने सोचा कोई दोस्त आया होगा, रात के बजे थे 11। मैं पढ़ाई में लगा था। मैंने कहा कि अपन अकेले कमरा लेके किराए पे रहते, कई बार पढ़ने संग जाते थे। जिनका परिवार था उनका अकेले शिवराज किया, चलो पढ़ने, वहीं बैठ के पढ़े। दरवाजा खोला तो पुलिस सामने खड़ी थी। तू ये शिवराज सिंह चौहान? कहा तो मैं। और फिर जो गाली दी वो मैं दे नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब मेरी 2 दिन बाद, 1 दिन ही बाद, परसों परीक्षा थी, मतलब आज की रात में। तो एक क्षण मैंने सोचा कि यार अगर परीक्षा दे ले तो अच्छा है। तो मैंने एक बार तो कहा कि नहीं, ऐसा कोई आंदोलन तो नहीं चलाया। एक दयालु सा था पुलिस वाला, ये बोले बढ़िया दिख रहा है दुबला पतला से, ये क्या चला गया। शिवराज सिंह चौहान कोई हट्टा कट्टा आदमी हो सकता है, अपन गलत जगह आ गए। मैंने सोचा शायद जान छूट जाए, लेकिन एक घाट सा था सब हेड कांस्टेबल, उनका तलाश तो ले ले सर। अपने सब इंस्पेक्टर से कहा, बोले हाँ तलाश लो। तलाश ली तो सब कुछ निकल गया। साइड स्टाइल पैम्फलेट, आपातकाल के खिलाफ मैटर, चिट्ठियां। उसके बाद ऐसे थप्पड़ जड़े हैं, गालियां मैं दे नहीं सकता, दे दे के आप समझ सकते हैं क्या कौन कौन सी गाली दी होगी। और पकड़ के लगभग घसीटते हुए, मैं पहली मंजिल पर था, कमरा मेरा, तो वहां से घसीटते हुए नीचे ले गए और सीधे हबीबगंज थाने में बोले बताइए पर्चे कहां से मिलते थे। हमारे नाथुराम सोनी भोपाल में तपन जानते हैं, नेगराज जी भाई साहब भी जानते हैं। ठट्टे वाली होटल थी, आलू बड़ा, समोसा, भजिया बनाते थे, चाय। तो मुझे तो वहां से मिलते थे, मैं उनको बांटता था। उसमें आपातकाल के खिलाफ मैटर था, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकनायक जयप्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, और बाकी मैटर थे सब। बोले बता। तो मैंने सोचा कि अपन तो गए, उसका नाम बता दिया तो बेचारे सोनी जी भी चले जाएंगे। और वो परिवार वाले थे, मुझे लगा कि बताना नहीं चाहिए अपन, और किसी को काहे को जेल जाने। तू क्या क्या करता था? मैं बांटता था, साइकिल स्टाइल पर्चे बांटता था। स्कूल का प्रेसिडेंट कोई वगैरह थोड़े गलत बात है तो लड़ रहे हैं। ये कौन ने दिया बता? इनका वो तो नहीं बता। इसके बाद अभी भी जब बादल गरजते हैं, मौसम खराब होता है, तो अभी तक घुटने और कोहनियां टूटती है। इतने लठ मारे थे। मेरी उम्र मुश्किल से 16.5 साल थी। मेरे मुंह से निकल गया कि इतना जुल्म मत करो, कभी हमारे भी दिन आएंगे। तो एक हरीश त्रिवेदी करके थे CSP, उसने फिर गाली दी, पर तेरे दिन आएंगे।
और पता नहीं कैसे गुस्से में वो क्या किया कि जब कभी आ गए तो थूक जाएंगे नौकरी में, और फिर पिटाई की। इनका देखो समय तो बदलता है। फिर रात में कुछ दयालु किस्म के भी पुलिस वाले होते हैं, बोले अब छोड़ दो, सवेरे डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन पिटते पिटते रात के 2-2:30 बज चुके थे। सवेरे एक बार पोहा और समोसा लेके आए, बता दो भाई, तो खा लो खा लो। भूख लगी थी तो पोहा तो मैं खा लिया, लेकिन मैंने कहा बताऊंगा तो नहीं। फिर माता पिता का क्या होगा, पढ़ने भेजा, इमोशनली ब्लैकमेल। और बाद में फिर लगा कि ये बताएगा नहीं तो हथकड़ी लगा के गाड़ी में बिठा के मजिस्ट्रेट के घर ले गया। उस दिन छुट्टी का दिन था। शाहजहानाबाद में एक मजिस्ट्रेट थे पटेल साहब, और एक कोई तोताराम आ गया। तोताराम करके कोई था, उनके गवाह पुलिस के जो रहते हैं ना, परमानेंट गवाह रहते हैं, अगर किसी के खिलाफ गवाही बेईमानी हो तो कुछ बंदे बनाए गवाह होते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो 2-4 ऐसे रहते ही है जो गवाही देना तो उनसे दिलवा देते। मैंने उसे कोई दिन कभी देखा नहीं था। वो हाँ वो यही था मजिस्ट्रेट के साथ। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या? बोले तोताराम। उनका तोताराम इतना तो पाप मत कर यार। तो तुरंत वो इधर बैठी आंखें उड़ाई और फिर मुझे रिमांड पर भेजे। मुझ पर लगा कि DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल भारत की सुरक्षा को खतरा है, और हथकड़ी लगा के, हथकड़ी तो थाने से ही लगी थी, 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया, जीप से उतार दिया कि अब जाओ। अब वो लेके मुझे सेंट्रल जेल जाना था तो बस स्टॉप की तरफ चले। अब रात भर में पिटा, दुचा, पजामा और शर्ट पहनी थी वो भी मुड़ी टुड़ी गंदी, पजामा में भी सलग पड़ी थी बहुत सी। एक तांगे में स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उनने देखा कि यार ये तो पुलिस हथकड़ी लगा के ले जा रही, चोर होगा। तो उन्हें कहा चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। बैंक का शिवराज तो गड़बड़ हो गई। तो फिर एक नारा जो अपन को पता होगा, अपना फेमस था उस समय, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और बढ़ेंगे। यह आपातकाल में लड़ने वालों का सबसे प्रिय नारा था। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और बढ़ेंगे। भैया थोड़ा इधर हो जाना सीधा। तो मैं ही नारे लगाता और मैं ही जवाब देता, और तो कोई था नहीं। बोले में चुप हो जा, फिर कब कहा ले जाओ, नहीं उनका चुप। बस में बैठे थे, बस में लगाता रहा तो बड़े जुल्म कर रही, देखो जरा सा लड़का, जरा सा लड़का। सहानुभूति तो हो ही जाती। जब लगा कि बस में गड़बड़ हो रही तो ऑटो में बिठा के ऑटो में भोपाल सेंट्रल जेल के द्वार पे पहुंचे तो हमने भी नारे लगाए, जुल्म किया गया। और तब तक बैरिक नंबर 6 में पहले से ही मौजूद थे हमारे साथी, भाई जी वही थे। हमारे अंजुम पंक्ति में सारे वरिष्ठ बैठे, अधिकांश भोपाल सेंट्रल जेल में थे। तो अंदर से भी नारे शुरू हो गए। जब बड़ा अभियोग लेने आ जाते, मैं गया अंदर, पूरा गेट थोड़ी खुलता था, गेट की खिड़की, उसमें से अंदर चलो। तो मैंने कहा शर्ट उतारो। शर्ट उतार के तिल देखे कहां तेल, पूरे गिन जो कर सकते थे। आप कल्पना कर सकते क्या क्या। ये एक कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश में 8,000 से ज्यादा मीसाबंदी थे उनकी कहानी। क्या ऐसे अमानसिक अत्याचार कोई करता है? क्या लोकतंत्र को इस ढंग से कुचला जाता है? सचमुच में आज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है?